हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये जो राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की राजकीय हेल्पलाइन नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जल्दी से आपको 5 मिनट में सारे रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपको पुलिस सहायता चाहिए या आपातकालीन स्थिति में कैसी भी सहायता चाहिए, आपातकालीन बहुत ज्यादा परेशान है, आपको तुरंत सहायता चाहिए, कोई कानूनी व्यवस्था है, कोई आपको मारपीट कर रहा है या कोई और नंबर नहीं मिल रहा, या फिर पुलिस की सहायता, तो साथी पूरे भारत के लिए 112 है, इस पर याद रखिएगा। यदि आपको महिला शिकायत करनी है उत्तर प्रदेश में 1090, आपको राष्ट्रीय महिला आयोग को करनी है 1091, राष्ट्रीय अगर आप एनसीडब्ल्यू को करना चाहें तो याद रखिएगा 1091, लेकिन अगर आपको उत्तर प्रदेश में करनी है तो 1090। घरेलू हिंसा राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश दोनों में चलता है 181। मारपीट हिंसा किसी भी प्रकार की, यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चालू है। चाइल्ड हेल्पलाइन, आपको कहीं पर कोई रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो मतलब अकेला है, जिसको कोई केयर नहीं कर रहा, आप उसे 1098 पर बता सकते हैं। फायर, आग लग जाए 101। एम्बुलेंस के 2 नंबर होते हैं 108 102, दोनों चल जाएंगे। तो फायर आग लगेगी, फिर एम्बुलेंस आएगी 101 102। आपदा शिकायत, अगर आप राष्ट्रीय लेवल पर जो एनडीआरएफ है उसको कोई शिकायत करना चाहते, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो 1078। उत्तर प्रदेश में करना चाहते तो 1077। साइबर क्राइम की शिकायत है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1930। तो अगर आपके कोई खाते से गलत रुपए निकाल लिए तो आप किस पर शिकायत करोगे? 1930 पर। एड्स की हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा 1097। राष्ट्रीय उपभोक्ता, जिसको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर कहते हैं, ग्राहक की कोई शिकायत, उपभोक्ता की कोई शिकायत है 1915। वोटर से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित कोई जनरल शिकायतें हैं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1950। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, इसका होता है 14433। किसान हेल्पलाइन 1551। अगर देखो कहीं पर रोड दुर्घटना हो जाए 1033 भी होता है, 1073 भी होता है। अगर कहीं पर कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो 1033 1073। वहीं यदि उत्तर प्रदेश वन विभाग से संबंधित कोई हेल्प चाहिए 1926। उत्तर प्रदेश रोडवेज 1800 180 लगा लोगे और अच्छी बात है 2877। यूपी विद्युत 1912, ना लगे तो 1800 180 1912। उत्तर प्रदेश सीएम साहब की 1076। मेंटल हेल्थ, आपको कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, आप इस प्रकार की कोई चीज सोच रहे हैं तो 14416। ट्रैफिक पुलिस 103, तो फायर 101 102 108 एम्बुलेंस 103 ट्रैफिक पुलिस। एंटी करप्शन 1031, एंटी करप्शन पे क्या चाहते हैं 1031। ट्रेन एक्सीडेंट, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो तो 1072, रोड का हो तो 1073। सीनियर सिटीजन, इसको एल्डर लाइन भी कहते हैं, सीनियर सिटीजन को कोई समस्या हो रही है उससे संबंधित 14567। एलपीजी लीक, यह साथी 1903 हो जाता है। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो 14427। और अगर आपको नशा छुड़ाने की राष्ट्रीय हेल्पलाइन पे बात करनी है तो 1811 031 या 14446। तो फिर से रिपीट करा देता हूं, 14446 ये साथी ड्रग नशा छुड़ाने की, 14427 ट्रांसजेंडर, एलपीजी लीक 1906, एलपीजी लीक 1906। सीनियर सिटीजन 14567 14567। ट्रेन एक्सीडेंट 1077, रोड एक्सीडेंट 1033 या 1073 73। एंटी करप्शन 1031, ट्रैफिक पुलिस 103, फायर 101, एम्बुलेंस 102 108। आपात पुलिस की सहायता 112। उत्तर प्रदेश वन विभाग 1926। 2877 आ जाता है यूपी रोडवेज, यूपी विद्युत 1912, यूपी सीएम 1076। मेंटल हेल्थ, जिसको टेलीमानस भी कहते हैं 14416। वहीं यदि आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 14433, वोटर 1950, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915, एड्स 1097, बच्चे 1098, किसान 1551, रोड दुर्घटना एक्सीडेंट 1033 या 1073। पुलिस 112, महिला शिकायत उत्तर प्रदेश में 1090, पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग 1091। महिला की कोई ऐसी है जिसमें मतलब कोई घरेलू हिंसा इत्यादि 181। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, फायर 101, एम्बुलेंस 108 102, आपदा शिकायत 1078। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर 1077। साइबर क्राइम 1930, तो 1930 पे साइबर क्राइम, जबकि 1931 की बात करें तो याद रखिएगा
12 में आ जाता है यूपी विद्युत, 1906 में आ जाता है आपका ये क्या नाम है एलपीजी लीक, 1906 में क्या जाता है एलपीजी लीक, एंटी करप्शन 1031, वोटर हेल्पलाइन 1950, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915, राष्ट्रीय उपभोक्ता 1915, साइबर क्राइम 1930। तो इस तरह से साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है, 3-4 बार अपने हाथ से लिख के देखोगे ये याद हो जाएंगे।